तो मुझे n नंबर ऑफ़ हाउसेस दिया हुआ है, n का वैल्यू 5 है, ठीक है, और ऑफ़र्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑफ़र क्या है कि ये स्टार्ट जो इंडेक्स है 0 इंडेक्स, और 0 इंडेक्स है 0 इंडेक्स, ये क्या बता रहा है कि ith व्यूअर जो है ना उसको बाय करना चाहता है इस हाउस को, 0 से 0 वाला हाउस को, ठीक है ना। और उसको गोल्ड अमाउंट कितना मिलेगा उससे, ये दूसरा इंडेक्स पे है गोल्ड अमाउंट, ठीक है। उसी तरह इसके लिए, तो इसके में भी वही है कि 1 से 3 तक हाउस को ख़रीदना चाहता है, उसके लिए गोल्ड अमाउंट कितना देगा, 2। तो मुझे मैक्सिमाइज़ करना है सम को, और बिना ओवरलैपिंग के, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। जैसे 0 0 1 ये वाला ख़रीद लिया कोई, तो ये नहीं 0 से 2 खरीदेगा, क्योंकि 0 तो कोई और ख़रीद लिया ना, फिर 0 से 2 कैसे उसको ख़रीद सकता है। तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम कितना होगा, पहले 0 से 0 वाला खरीदेंगे, ठीक है, तो एक देगा, फिर 1 से 3 वाला, तो ओवरलैपिंग नहीं हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 1 3। उसी तरह इसमें 0 0 1 है, तो 0 0 1 एक देगा, और फिर 1 से 3 2 देगा, तो टोटल कितना हुआ, 3। लेकिन देखिए ये खरीदने से अच्छा क्या है कि 0 से 2 वाला ख़रीद ले। 0 से 2 वाला ख़रीदेगा तो उसको कितना मिलेगा प्रॉफिट, 10। तो ये ओवरलैप हो जाएगा ना ये दोनों से, 1 3 के बीच में 2 0 आ जा रहा है, 0 से 2 वाला, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ओवरलैप हो रहा है, तो सिर्फ यही खरीद सकते हैं, तो 10 होगा। वरना अगर ये दोनों खरीदना रहता जैसे ऊपर में था, तो ये दोनों का सम रहता। तो यही क्वेश्चन है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, हर हाउस को ख़रीदने का, ख़रीद सकते और नहीं ख़रीद सकते, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये पर्टिकुलर हाउस है, इसको ख़रीदने का ऑप्शन है, ख़रीदेंगे और नहीं खरीदेंगे, नॉट टेक, और एक टेक, ख़रीद ले, ठीक है। तो ख़रीदेंगे तो इसका सम ऐड होगा, और नहीं ख़रीदेंगे तो इसका सम ऐड नहीं होगा। तो अगर ख़रीद लिए तो मान लीजिए, देखिए पहले कोई हम ख़रीद लिए, जैसे कि ये 0 0 वाला ख़रीद लिए, तो अब 0 से ये जो है लास्ट वाला, ये जो इंड वाला है, अब दूसरा बार जो हम खरीदेंगे वो लास्ट से ज़्यादा रहना चाहिए। जैसे 0 0 से 0 तक हम ख़रीद लिए, तो अब 1 से ख़रीद सकते हैं। अब वही 0 से 2 ख़रीद लिए, ठीक है, 0 से 2, तो अब मेरा 3 से ख़रीद सकते हैं। तो 0 से 0 जब ख़रीद लिए, तो उसी तरह तो हम एक बार जब ख़रीद लेंगे तो पहले तो इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने से क्या हुआ कि हम डायरेक्ट अब कैलकुलेट कर सकते हैं सबका, ठीक है ना। और उससे क्या हुआ कि अपर बाउंड से हम पता कर सकते हैं, या बाइनरी सर्च लगाकर, कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम किसको ख़रीद सकते हैं, जिसका वैल्यू इसके लास्ट से उसका फर्स्ट वैल्यू बड़ा रहना चाहिए, इसका जो लास्ट है और उसका जो फर्स्ट है। जैसे 0 है, 0 लास्ट है वैल्यू है, स्टार्टिंग और एंड ये है, तो स्टार्टिंग कहाँ से अब होना चाहिए, इससे एक ज़्यादा से, तभी ना खरीद सकते हैं, या फिर 2 ज़्यादा भी चलेगा, मतलब जो इसके नेक्स्ट ग्रेटर है इंड से। तो नेक्स्ट ग्रेटर 1 है, तो अब खरीद सकते हो। यहाँ पे 2 इंड था, तो अब इसे किसे खरीद सकते थे, 3 से। तो वही था। तो ऑप्शन है मेरे पास, 2 ऑप्शन, खरीदे और नहीं खरीदे, ठीक है। तो इसका कोड भी ईजी है। तो पहले क्या किया, सॉर्ट कर दिए। इसको सॉर्ट किससे करे हैं, सॉर्ट किए हम स्टार्टिंग पोजीशन से, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन से सॉर्ट कर दिए। इससे क्या हुआ कि 0 वाला, फिर 0, फिर 1, तो इससे आसानी होगा लेने में। नेक्स्ट हम ग्रेटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे, ठीक है। तो अब हो गया, सॉर्ट कर दिए। अब क्या किए, अब स्टार्टिंग पोजीशन को सब वेक्टर में एक डाल दिए, ठीक है। इसका क्या यूज़ होगा पता चलेगा, मेमसेट फंक्शन है, इसको बाद में देखेंगे। अब सॉल्व मेथड कॉल कर रहे हैं, 0 इंडेक्स पास कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे खरीदना, ऑफर्स एरे पास कर रहे हैं, और ST ये वाला स्टार्टिंग पोजीशन सबका पास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इंडेक्स अगर ऑफर डॉट साइज से ग्रेटर हो गया, मतलब हम सारा खरीद चुके हैं जो जो खरीदना था, तो रिटर्न 0, ठीक है। अब ये वाला बाद में देखेंगे, खरीदेंगे नहीं कुछ, तो नहीं खरीदेंगे तो वो वाला इंडेक्स डायरेक्ट पास कर देंगे, वो इंडेक्स पास कर देंगे, तो इंडेक्स +1 कर देंगे, और कोई उसका वैल्यू तो ऐड नहीं होगा, मतलब उसका गोल्ड तो ऐड नहीं होगा, उसको नहीं खरीदे। तो अब खरीदेंगे तो ऐसा नंबर खरीदेंगे जो, जैसे 0 खरीदे हैं, 0 से 0 तक खरीदे हैं, तो 0 से 0 के बीच में नंबर नहीं आना चाहिए, तो ये 0 से ज़्यादा रहना चाहिए लास्ट से, तो लास्ट वाला से ज़्यादा रहना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे अब जो नेक्स्ट इंडेक्स है
वो फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, अपर बाउंड फंक्शन लगाएंगे। अपर बाउंड क्या होता है कि नेक्स्ट ग्रेटर देता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पास किए, ये जो ऑफर जो ख़रीदे हैं उसका इंड वाला, जैसे 0 से 0 ख़रीदे हैं तो जीरो वाला पास कर दिए, और स्टार्टिंग के ऑर्डर में सॉर्ट किए थे तो स्टार्टिंग वाला में हम फाइंड करेंगे। तो जैसे इस केस में देखिए, इस केस में 0 से 0 वाला ख़रीद लिए, ठीक है। तब हम यहाँ पे इटरेट करेंगे। तो अभी मेरे एरे में क्या है, 0 0 और 1। तो नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, 1 वाला, ये वाला इंडेक्स वाला है ना, ये इंडेक्स 1। तो इसका इंडेक्स खोजेंगे, इंडेक्स मिल गया, उसको पास कर देंगे। अब यहाँ से ख़रीदो, ये दोनों तो अब नहीं खरीद सकते ना, 0 से 0 वाला ख़रीद लें तो ये जो भी इसके अंदर होगा इस रेंज के उसको नहीं खरीद सकते, इसलिए 1 इसका इंडेक्स पास कर देंगे। तो इसका इंडेक्स पास किए, और फिर टेक और नॉट टेक में जो मेरा मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। तो बस ये करने के बाद डीपी एरे जो बनाए हैं 10⁵ साइज है मैक्सिमम, तो उतना उस आई के लिए अगर कैलकुलेट कर चुके हैं तो उस आई के लिए दोबारा नहीं कैलकुलेट करेंगे, जस्ट उसको मेमोराइज भी कर लेंगे, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।